राबड़ी देवी ने कहा था कि नया नया मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, जितना दम लगाना हो लगा ले वो। और अब देख लीजिए, उन्होंने ये भी कहा था कि फोर्स भेज दीजिए, और इधर सम्राट चौधरी ने फोर्स भेज दिया। डीपीओ वहां पे पहुंच गई। अनु कुमारी जाके जो है वो राबड़ी देवी से बात भी की। राबड़ी देवी जैसे तैसे कह के कि लालू यादव तो अभी नहीं है यहाँ पे, वो तो सिंगापुर गए हैं इलाज के सिलसिले में, इन तमाम बातों का आना शुरू हुआ। राबड़ी देवी ने कहा था नहीं करेंगे आवाज खाली, फोर्स लगाना है लगा लीजिए। और इधर जो है फोर्स राबड़ी देवी के दरवाजे तक पहुंच गई। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि राबड़ी देवी ने बस ये कहा कि भाई साहब हम जो है वो 10 नंबर आवाज जो है वो खाली नहीं करेंगे। अब इधर ये भी चैलेंज कर दिया कि सम्राट चौधरी जो है वो नया नया मुख्यमंत्री बने हैं, जितना दम लगाना है लगा ले, वो कुछ नहीं कर सकते, जबरदस्ती हमको खाली करवाना है तो करवा के दिखाएं दम है तो। अब भाई साहब बात शान पे आ जाए, दम पे आ जाए, तो सम्राट चौधरी भी कहां चुप रहने वालों में से एक हैं। मतलब वो तो साहब ऐसे कोई उनको ललकारे, और वो बंदा जो अभी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हुआ है, आप उसको ललकारिएगा तो वो छोड़ेंगे नहीं, मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला बात हो गया। तुरंत जो है वो एसडीपीओ पहुंच जाती है कहां पे, राबड़ी आवास पे। और एसडीपीओ अकेले नहीं जाती बल्कि उनके साथ पुलिस फोर्स भी जाता हुआ दिखाई देता है। अंदर जाती है, राबड़ी देवी से बातचीत होता है, और सूत्रों की माने तो बातचीत ये हुआ कि राबड़ी देवी कह रही हैं कि भाई अभी मेरे पति जो है यानी लालू जी जो हैं वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सबको पता है कि वो आज ही सिंगापुर पहुंचे हैं। रोहिणी आचार्य वाला भी वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, रोहिणी आचार्य से मिले हैं और वो अभी यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे में आवाज खाली कैसे हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का दावा किया गया था राबड़ी देवी की तरफ से, उस दावे का जवाब सम्राट चौधरी ने भेज दिया है। देखिए ये आज से नहीं हो रहा है, बल्कि लगभग 1.5 साल हो गए इस बात को होते हुए कि भाई रूम आपको जो आवास है वो खाली करना पड़ेगा। आपको हार्डिंग रोड में हमने दे दिया है घर, वहां पे जाके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आवास तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब दिक्कत की बात ये है कि यही नहीं, उनके हाथ से हार्डिंग रोड वाला भी आवास चला जाएगा। पूछेंगे क्यों, तो साहब देखिए अगर ज्यादा इस तरीके का माहौल बना रहा, और अभी जो है वो एमएलसी तो हैं और एमएलसी हैं, और विधान परिषद की जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राबड़ी देवी, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा और आगे जो है वो स्थितियां ऐसी ही रही तो उनकी कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। और ऐसे में सोचना पड़ेगा कि भाई साहब उस कुर्सी को कैसे बचाया जाए, एमएलसी वाली उस कुर्सी पे कैसे दावेदारी ठोकी जाए, मतलब इस तरीके की समस्या आ सकती है। तो अभी तो हार्डिंग रोड ही उनको भेजा जा रहा है, लेकिन राबड़ी देवी जाने को तैयार नहीं है। राबड़ी देवी कह रही है कि भाई जितना दम लगाना है लगा लो। सम्राट चौधरी ने दम दिखा दिया। फौरन पुलिस फोर्स जो है वो राबड़ी देवी की आवास पे पहुंच गई, और इसकी चर्चा बिहार के हर तरफ हर कोने में फैल गई कि भाई साहब देख लीजिए खाली करवाने के लिए पुलिस जो है वो आई है। क्लियर क्या बात हुआ एसडीपीओ अनु कुमारी और राबड़ी देवी के बीच में, ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि राबड़ी देवी ने बस ये बात कहा कि अभी हमारे हस्बैंड जो है यानी जो लालू जी हैं वो यहाँ पे नहीं है, और ऐसे में आवास खाली करना संभव ही नहीं है। एक मतलब राबड़ी देवी ऐसे रहें, लालू यादव ना रहें, तो आवास कैसे खाली करवाया जा सकता है। और बहुत अगर अच्छे तरीके से इसको समझना है तो कोई आदमी 20 साल से किसी आवास में रह रहा हो, किसी घर में रह रहा हो, तो एक दिन में वो घर खाली भी नहीं हो सकता, खास करके इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ उनका अपना, तो ऐसे में एक दिन में ये सब कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि मामला एक दिन का नहीं है, मामला है कि आपको ये आवास खाली करना पड़ेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी समझ जाइए। वो जो आवास है वो जो पहले ऐसा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है वो आवास दिया जाता था, और उसी के आधार पे उनको जो है ये 10 नंबर वाला आवास मिला है। लेकिन अब ये सिस्टम ही कोर्ट ने खत्म कर दिया। गए थे तेजस्वी यादव, गए थे कि भाई साहब हमारा जो उप मुख्यमंत्री वाला आवास है वो हम देंगे नहीं, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया बनवाए थे, पूरा संगमरमर वगैरह लगाए थे, और उन्होंने मान लिया था कि अब तो हम इसी में रहने वाले हैं, जिसमें अब सम्राट चौधरी रहते हैं। सम्राट चौधरी तो अब चले गए हैं, माफ कीजिएगा, वो तो उनके पास तो अब मुख्यमंत्री वाला जो है वो घर मिल गया है। लेकिन जिसमें पहले सम्राट चौधरी रहा करते थे तो वो पहले तेजस्वी यादव के पास था। अब सम्राट चौधरी आए, तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम हो गई, तेजस्वी यादव कोर्ट चले गए कि भाई साहब हम ये जो घर है वो खाली नहीं करेंगे। और कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जब आप उप मुख्यमंत्री हैं नहीं तो आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि साहब आपको ये घर मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। बोला पूर्व जैसा कोई नहीं होता, जितने भी पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी लोग हैं उनसे ऐसा कोई उन्हें आवास नहीं दिया जाएगा और उनसे आवास ले लिया जाएगा। और इसी आधार पे जो है राबड़ी देवी का भी ये 10
नंबर वाला आवास जो है वो खतरे में आ गया और इसी आधार पे कोर्ट के फैसले के बाद ही इस तरीके की चीजें शुरू हुई कि आपको आवास खाली करना पड़ेगा। कुछ साल तक रहे, 1 डेढ़ साल तक अभी भी रह गए, मतलब जब ये पहला ऑर्डर आया उसके बाद से 1 डेढ़ साल तक वो रह गए। इस तरीके का माहौल हो गया और अभी भी ये जिद है कि भाई हम इसको खाली नहीं करेंगे। उस टाइम भी काफी तमाशा बना था, उस टाइम भी राबड़ी देवी ने कहा था, लालू यादव ने कहा था, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा था, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम खाली नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए सिचुएशन कैसे बदल गया। अरे भाई, आपको जो आवास दिया गया है वो सरकारी आवास है और वो कहा जाता है ना, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। वो आपका मकान है नहीं, आपको खाली करना ही पड़ेगा। कोर्ट का भी इस तरीके का फैसला आपके फेवर में है नहीं और सरकार जो है वो अभी सम्राट चौधरी के हाथों में है। तो लीगल तौर पे अगर ये सब कुछ देखा जाए तो कुछ दिन रियायत दे सकते हैं सम्राट चौधरी, बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि साहब हम सरकार में हैं तो अब तो किसी का भी आवास खाली करवा देंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई अगर कोर्ट से ऑर्डर है और तमाम चीजें हैं तो उस बात का भी सम्मान तो बनता ही है। हालांकि राबड़ी देवी ने ललकारा था और इधर सीधे तौर पे स्वीकार किया सम्राट चौधरी ने और भेज दिया, पुलिस फोर्स भेज दिया एसडीपीओ को और एसडीपीओ से बातचीत भी हुई कि भाई अभी तो लालू जी नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।